मेन उद्देश्य है भाजपा का कि वो वोट चोरी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। ये तो नमक हरामी है ना। एक समय राजद के ही टिकट पर ये विधायक बनता था, उस समय यही लालू यादव इसको सामाजिक न्याय के योद्धा दिखाई देते थे और यही तेजस्वी यादव उसको एकदम युवा हृदय सम्राट दिखते थे। नहीं, और राजवल्लभ यादव की क्या छवि है? राजवल्लभ यादव की छवि तो एक बालू माफिया की, मादा का कुख्यात बालू माफिया है। पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का इल्ज़ाम था, उसका निचली अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, तो कायदे से इसकी रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन पलटू राम राजवल्लभ यादव के चपरासी बन गए हैं। क्वालिटी तो जो हमारे वोट चोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसमें है क्या क्वालिटी? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सत्ता में है और मोदी चौथी फेल आदमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी राजश्री यादव को राजवल्लभ यादव ने एक मंच से जर्सी गाय कह दिया। अब उस जो है कि जर्सी गाय शब्द को लेकर के, आपत्तिजनक शब्द को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। तरह तरह की प्रतिक्रिया आरजेडी भी दे रही है। आरजेडी भी कह रही है कि जैसा संगति रहेगा वैसा ही गुण होगा। संगत से गुणात है, संगत से गुंजात। क्या था पूरा मामला, हम पूरा मामला जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स IPS अमिताभ दास हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से राजवल्लभ यादव ने जर्सी गाय बता दिया राजश्री यादव को, कैसे देखते हैं इस मामले में? ये बहुत गिरी हुई बात कही है राजवल्लभ ने। और राजवल्लभ यादव की क्या छवि है? राजवल्लभ यादव की छवि तो एक बालू माफिया की है। बालू माफिया मनाता है, नवादा का कुख्यात बालू माफिया है। और अभी हाल में तो ये जेल से निकला है। इस पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का इल्ज़ाम था, उसका निचली अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 8-9 साल से ये जेल में बंद था। अभी 1-2 महीना पहले इसको पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो कायदे से इसकी रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन पलटू राम राजवल्लभ यादव के चपरासी बन गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। अब ये जो राजवल्लभ यादव है, ये NDA से सटने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिलवाना चाह रहा है जदयू का, और इसका चला है प्रकाश वीर, उसको रजौली सुरक्षित सीट से टिकट दिलवाना चाह रहा है। अभी एक NDA की रैली में ये लोग मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए थे, विभा देवी और प्रकाश वीर। तो राजवल्लभ सोचता है कि इस तरह से तेजस्वी यादव की पत्नी के साथ गाली गलौज करेगा तो NDA की आंखों में चढ़ जाएगा, खुश होकर इसको टिकट मिल जाएगा। देखिए, सबके घर में बहू बेटियां हैं। कल यदि कोई राजवल्लभ यादव की वाइफ पर कोई टिप्पणी कर दे तो उसको कैसा लगेगा? कोई उसकी बेटी बहू पर टिप्पणी कर दे तो उसको कैसा लगेगा? ये सब बहुत गिरी हुई बात है, बहुत ओछी राजनीति है। लेकिन अब राजनीति उसी रसातल में पहुंच गई है जी। लेकिन राजवल्लभ यादव तो पहले राष्ट्रीय जनता दल के हैं। वही देखिए, ये तो नमक हरामी है ना। एक समय राजद के ही टिकट पर ये विधायक बनता था, उस समय यही लालू यादव इसको सामाजिक न्याय के योद्धा दिखाई देते थे और यही तेजस्वी यादव उसको एकदम युवा हृदय सम्राट दिखते थे। और आज जब दूरी हो गई है तो आप गाली गलौज कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने उच्च कोटि के नमक हराम हैं जी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव में कोई वैसी क्वालिटी नहीं है कि बिहार का नेतृत्व करें। क्वालिटी किस में है? क्वालिटी तो जो हमारे वोट चोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसमें है क्या क्वालिटी? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सत्ता में है और मोदी चौथी फेल आदमी है। आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा सके हैं। तो क्वालिटी किस पर है? यदि मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उस पर भी मुझे वही कहावत याद आती है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, कि एक चौथी फेल जाहिल जिसकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, वो वोट चोरी से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया जी। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके का मामला आया कि दरभंगा के मंच से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए एक एजेंडा बनाया गया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर के मोदी जी की मां को गाली दिया है। हालांकि जब पता किया गया तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, लेकिन ये फिर राजवल्लभ यादव ने जर्सी गाय कहा राजश्री यादव को। तो क्या लग रहा है कि पूरा साजिश के तहत किया गया है, NDA ने करवाया है ये सब? ये बिल्कुल है। देखिए, पहली बात तो वो जो मोदी की मां को गाली दी गई थी, राहुल गांधी के मंच से नहीं दी गई थी, वो एक दूसरे मंच से दी गई थी। उस मंच पर राहुल जी मौजूद भी नहीं थे। दूसरी बात ये कि बाद में जैसा कि आपने बताया, जिसकी गिरफ्तारी हुई वो भाजपा ही का कार्यकर्ता निकल गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, बहुत घड़ियाली आंसू बहाए। मेन उद्देश्य है भाजपा का कि वो वोट चोरी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में नारा गूंज रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। और इससे घबरा के भाजपा अब ध्यान भटकाने के लिए कोई कोई मुद्दे खोज रही है।
और भाजपा भूल जाती है कि इस देश में गाली गलौज की जो परंपरा है वो भाजपा ने ही शुरू की थी। राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ था उस समय भाजपाई लोग, आरएसएस वाले मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां देते थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये तो लगता है दुनिया में गाली बकने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये भी बहुत सारी गालियां देते रहे हैं। कभी जर्सी गाय इन्होंने सोनिया गांधी को कहा, कभी राहुल गांधी को बछड़ा, कभी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, कभी शशि थरूर की प्रेमिका को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो भले मोदी जी कहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हों, उनकी जो भाषा है वो तो सड़क छाप गुंडे की भाषा है। इसलिए भाजपाइयों को ज़्यादा गाली गलौज पर नहीं बोलना चाहिए। जी चलिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से राजवल्लभ यादव ने राष्ट्रीय यादव यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने जर्सी गाय कहा, उसको लेकर के अमिताभ दास ने क्लियर तौर पे कह दिया कि नमक हरामी है ये, जिसको लालू प्रसाद यादव ने इतना आगे बढ़ाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और वही एनडीए में चेहरा चमकाने के लिए, अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने के लिए ये सब जो है कि काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।